हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं अभी। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। ये ग्रीन स्टोन, ये रोज़ क्वार्ट्ज लाइट वाइट कलर का है, और ये है येलो कैल्साइट, येलो कलर का स्टोन है। तो आप अपना टाइम ले सकते हैं, आप उस पर्सन के बारे में सोचिए आंखें बंद करके, और जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो स्टोन, आप कोई एक स्टोन चूज़ करिए, उससे ज़्यादा आपको क्लियर रीडिंग आएगी। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तब आप तीनों रीडिंग देख सकते हैं। आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को और अपना फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो आप चूज़ कर लीजिए इसमें कि कौन सा आपको पसंद है। तो इसमें हम मैसेजेस भी लेंगे और साथ में 2 सॉन्ग्स भी लेंगे जो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो उस सॉन्ग में कुछ लिरिक्स में ऐसा कुछ हो जो वो मैसेज आपको देना चाह रहे हैं पर दे नहीं पा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, अभी नो कॉन्टैक्ट में हैं, और वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो देखते हैं जो हमें कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट, 7 ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड, 2 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ क्लब्स और एस ऑफ 8 ऑफ स्पेड। तो यहाँ जो मुझे एनर्जीज लग रही हैं वो है फायर और एयर। फायर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और एयर जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन जो है कुछ डिसीशन अपने लाइफ का ले चुके हैं या वो लेने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ डिसीशन से रिलेटेड है, कुछ डिसीशन ले चुके हैं। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फैमिली के तरफ से, मींस फैमिली के प्रेशर में आके या फैमिली की वजह से किसी, मेरे ख्याल से दूसरे रिलेशनशिप में ये जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और ये फर्स्ट सिनेरियो है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत इनके जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत एक ही जगह रुका हुआ है इनका। उनको लग रहा है इनका लाइफ ऐसे हो गया है कि एक ही जगह सब रुका हुआ है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसे इनको फील हो रहा होगा कुछ लोगों के लिए। और क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ स्पेड है तो मुझे लग रहा है हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो या आपने ब्लॉक किया हो, ऐसे मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन जो है ये भी लग रहा है मुझे रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, और ड्यू टू सम रीज़न। हो सकता है आप लोग का जो है रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, स्टेटस अलग हो। क्योंकि यहाँ हमें 2 एस मिला है तो मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन हैं उनके घर में, या वो खुद किसी अच्छे पोजीशन में हो, मींस किसी अथॉरिटी वाले पोजीशन में हो, किसी लीडरशिप वाले पोजीशन में हो, या किसी पॉलिटिक्स में हो, ऐसे कुछ हो सकता है उनके फैमिली में, ऐसे मुझे लग रहा है। जिसकी वजह से जो है ये 8 ऑफ स्पेड जो रेस्ट्रिक्शन आ गया है, तो इसलिए ये पर्सन शायद अपने फैमिली की बात मान के ये अपने आगे बढ़ रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद भी ये पर्सन आगे अपने लाइफ में बढ़ रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स जो आपके लिए है वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें 8 ऑफ डायमंड आया है। तो ये कार्ड बताता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक बार देखना चाहते हैं, और ये मुझे लग रहा है उनको ये भी दुख है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो रुक गया, और अचानक से रुक गया, और जो है ग्रो नहीं कर पाया। जबकि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड था काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड था, बहुत अच्छा आप लोग का बॉन्ड था, ये मुझे लग रहा है। और जो हमें बाकी कार्ड्स आए हैं वो भी हम देखते हैं। जो हमें इसमें आया है फ्लावर्स ऑफ द नाइट ऑरेकल से। फर्स्ट कार्ड जो आया है अंडरस्टैंडिंग,
सेकंड कार्ड जो आया है वो है डेथ। थर्ड कार्ड आया है एक्सेप्टेंस और फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ जो अभी उनका जो पहले रिलेशनशिप था वो अब एंड हो रहा है और वो एक नए लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये फैक्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को ये ठाठस बंधा रहे हैं कि अब ये जो रिलेशनशिप है वो एंड हो रहा है, क्योंकि उनके लाइफ में अब नया ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, नया कुछ चेंज आने वाला है इनके लाइफ में। तो इनकी फीलिंग्स अभी ये है, मुझे लग रहा है, पर ये अभी भी वो चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और सैड तो है आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है। बाकी जो हमें रोमांस एंजल में आया है, एक्सप्रेस योर लव, रिलीजियस फैक्टर, सोलमेट और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये पर्सन जो है, जैसे मैंने कहा, ये आपको देखना चाहते हैं। तो ये चाहते थे कि कुछ आप लोग के बीच में ऐसे जो पास्ट में जो आप दोनों ने एक दूसरे को प्यार एक्सप्रेस किया था, वो ये इन सारे चीज़ों को याद करते हैं, मुझे ऐसे फील हो रहा है इससे, इस कार्ड से। और साथ में आप दोनों के बीच में जो रिलीजियस फैक्टर बहुत मेन हो सकता है प्रॉब्लम। रिलीजियस फैक्टर मींस हो सकता है, जैसे मैंने कहा आपको, स्टेटस का है और रिलीजन का है, या कुछ भी ऐसे डिफरेंस है जिसकी वजह से जो है इनके फैमिली नहीं मान रही होगी, ऐसे हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन ने जो है अभी एंड किया हुआ है रिलेशनशिप। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये पर्सन कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दोनों का सोलमेट का कनेक्शन है। तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इस पर्सन के पर मन में यही चल रहा है कि ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप किसी तरीके से वर्क कर जाए, ऐसे इनके मन में है, पर वो आगे एक्शन लेंगे कि नहीं, वो इस पर्सन के विल पावर पे डिपेंड करता है। जो नेक्स्ट कार्ड है हमें आया है साइकिक टैरो से, वो है अवेयरनेस, विजडम, पेशेंस एंड प्लानिंग और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो ये पर्सन जो है अभी इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कुछ अगर हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो उसके लिए पेशेंस और प्लानिंग कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ 8 ऑफ डायमंड भी आया था, वो कार्ड भी बताता है कि हमें प्लानिंग के बारे में बताता है, प्लानिंग के बारे में बताता है, और साथ में विजडम और अवेयरनेस है। तो आपके पर्सन जो है वो, मुझे ये भी लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा दिल से तो सोचते हैं पर वो अपने दिमाग से भी सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मींस वो ये भी देखते हैं कि क्या सही है उनके लिए, क्या ठीक रहेगा, ये भी ये पर्सन सोचते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो फाउंडेशन हो वो स्टेबल हो, मींस वो अचीवमेंट हो, मींस वो चाहते हैं कि फ्यूचर जो हो वो स्टेबल हो और कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, वो ये भी चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो और साथ में जो हमें ये आया है कार्ड विजडम, तो ये मुझे लग रहा है कि शायद आपके फ्रेंडशिप के वजह से, आप क्योंकि इस पर्सन के सोलमेट हो, तो ये पर्सन को हमेशा ये फील हुआ कि आपकी वजह से ये पर्सन ने बहुत विजडम गेन की है, बहुत अवेयरनेस आया इनके अंदर, मीन्स कि इन स्पिरिचुअल लेवल और इन वर्क ये पर्सन काफ़ी आगे बढ़े आपकी वजह से, ये मुझे ऐसे फील हो रहा है इन कार्ड से। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी हो सकता है मैरिड हैं और इनके किड भी हैं, ऐसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये सेकंड सिनेरियो है। तो इस रीज़न से ये पर्सन जो है अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम आ रही है आप लोग के बीच में कि ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए ये फीलिंग है कि आप दोनों सोलमेट हो। तो ये पर्सन जो है ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अब आपका जो है इनके साथ रिलेशनशिप जो है वो एंड की तरफ आ रहा है, चेंज हो गया सब कुछ।
पहले जैसा नहीं है, सब चेंज हो गया है, इनको ये फील हो रहा है। तो ये पर्सन वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसे भी लग रहा है इन कार्ड से। जो बाकी हमें सोल जर्नी से आया है लोनलीनेस, वरी और एक्सेप्टेंस। तो ये पर्सन जो है आपके बिना हमेशा अकेला सा फील करते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, मैंने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हमेशा इनके दिल में रहता है ये। तो ये पर्सन बहुत लोनली फील करते हैं आपके बिना, क्योंकि आप दोनों सोलमेट भी हो, और आप जिस तरीके से इनको अपना प्यार एक्सप्रेस करते थे वो ये बहुत मिस करते हैं उस फीलिंग को। तो हमें एक्सेप्टेंस कार्ड आया है और वरी आया है। तो एक्सेप्टेंस हमें यहाँ भी आया था, 2 बार आया। मीन्स ये पर्सन अभी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप और वो अब मीन्स इस रीज़न से अलग हो रहे हैं। मुझे ज़्यादा यही लग रहा है लोगों के, आप लोग के लिए, कि फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है या स्टेटस का कुछ प्रॉब्लम है। मीन्स स्टेटस की वजह से फैमिली नहीं मान रही होगी, या ये पर्सन किसी ऐसे अच्छे पोजीशन में होंगे जिसकी वजह से आपसे जो है ब्लॉक करके रखे हैं, या दूर हैं आपसे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन वरीड भी हैं, ऐसा इन कार्ड्स में आ रहा है। और देख लेते हैं आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। बहुत सारे कार्ड आ गए, हम 2-3 लेंगे। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। तुमने मेरा दिल तोड़ा फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ। यू आर द ओनली पर्सन आई कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। तो ये आप ही एक ऐसा पर्सन हो वो बिना वर्ड्स के भी आपसे बात कर सकते हैं। यू गेव मी विंग्स टू फ्लाई देन टुक अवे माई स्काई। तो ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब है कि आपने इन्हें उड़ने के लिए पंख दिए, फिर खुद ही आपने आसमान को ही इनसे छीन लिया। मीन्स आप इनके लिए इतने इम्पॉर्टेंट है, इस मैसेज से पता चल रहा है। इट हर्ट्स मी व्हेन यू रियलाइज यू आरंट एज इम्पॉर्टेंट टू समवन एज यू थॉट यू वेयर। तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि इन्होंने सोचा था कि आप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पर अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है शायद। और भी देख लेते हैं और भी कार्ड से क्या मैसेज है। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया हो जो सही नहीं हो, ऐसा हो सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टेयर एट यू। तो मैंने कहा ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें 8 ऑफ डायमंड भी आया है। तो ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। और देखते हैं और क्या इस पर्सन की फीलिंग्स है। यू आर ब्यूटीफुल। और हमें ये भी कार्ड आया लेजी। और आया है तो हमें ये आया है प्लीज़ मैरी मी, आई वॉन्टेड टू मैरी यू। तो ये पर्सन आप ही से शादी करना चाहते थे, और अगर नहीं हुई है शादी तो आपसे शादी करना चाहते हैं। और
आई वॉन्टेड टू मैरी यू, शायद कहीं और हो रही होगी शादी, इसलिए ये आपको बोल रहे हैं आई वॉन्टेड टू मैरी यू। मैं मजबूर हूँ, जैसे मैंने कहा फैमिली रीज़न्स है, जो भी रीज़न है इसकी वजह से ये पर्सन जो है मजबूर हैं। तुम ही तो लाई हो ज़िंदगी में मेरे प्यार प्यार, आई विल नेवर फॉरगेट यू। तो ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि ये आपको कभी नहीं भूलेंगे, आप ही इनके ज़िंदगी में प्यार लाए हो और यू आर ब्यूटीफुल। तो ये पर्सन जो है आपको बोलना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो। और साथ में हमें ये लेज़ी कार्ड भी आया है, तो मेरे ख्याल से लेज़ी कार्ड इसलिए आया है क्योंकि शायद ये पर्सन इतना एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। वो चाहते हैं सब, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप को दोबारा चांस मिले और आप दोनों यूनाइट हो जाओ, पर वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं इस चीज़ को कि अब रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, क्यों, लेज़ीनेस की वजह से, क्योंकि वो आगे कोई कदम उठाने की हिम्मत उनमें नहीं आ पा रही है, ऐसे मुझे लग रहा है। और देख लेते हैं कि सॉन्ग्स वो कौन से आपके ऊपर डेडिकेट करना चाहते हैं। देखते हैं कौन सा सॉन्ग आपके पर्सन आपके लिए बोलना चाहते हैं। तो ये गाना है कहते हैं खुदा ने, एजेंट विनोद का गाना है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए, वो गाना है। तो आप इसके सॉन्ग के लिरिक्स देख सकते हैं, शायद उसमें कोई मैसेज हो आपके लिए। उसके लिरिक्स में वो पर्सन जो आपको कहना चाह रहे हो, क्योंकि अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इसलिए। और देख लेते हैं और एक सॉन्ग निकालते हैं कि ग्रुप 1 के जो पर्सन है क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना है। तो ये आया है, एक इंग्लिश सॉन्ग है, जेलस ऑफ द रेन दैट फॉल्स अपॉन योर स्किन, क्लोजर दैन माई हैंड्स वुड हैव बीन, आई एम जेलस ऑफ द रेन। लैब्रिंथ का है ये गाना, जो आपके पर्सन जो है आपके ऊपर डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ऐसे गाना, आई एम जेलस ऑफ द रेन that falls upon your skin, closer than my hands would have been, ऐसी ये गाना। तो लैब्रिंथ का ये गाना है, तो आप इसको भी सर्च कर सकते हैं इसके लिरिक्स। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आई है। तो आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं इन नो कॉन्टैक्ट विथ यू, अभी कांटेक्ट में नहीं है आपसे, तो वो कैसा फील कर रहे हैं। 5 ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ हार्ट, 7 ऑफ क्लब्स, 8 ऑफ स्पेड, 9 ऑफ डायमंड और क्वीन ऑफ क्लब्स। तो मुझे लग रहा है किसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से या किसी फैमिली प्रॉब्लम या ऐसे कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच जो है सेपरेशन आया होगा, और किसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक किया हो या आपने इनको किया हो। पर अभी शायद ये पर्सन आपको अभी ब्लॉक नहीं होंगे, पर आप दोनों एक दूसरे से अभी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो जैसे 5 ऑफ स्पेड और 8 ऑफ स्पेड यही बता रहा है कि जैसे मैरिज होने के बाद डिवोर्स हो जाता है, वैसे टाइप का ये सिचुएशन है, वैसा मुझे लग रहा है। और साथ में हमें है ये क्वीन ऑफ हार्ट विथ 9 ऑफ डायमंड। तो 9 ऑफ डायमंड ये बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप लोग के बीच में, या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, ये भी हो सकता है। और ये रिप्रेजेंट करता है कि
आपके पर्सन के दिमाग में हमेशा आप रहते हो, ऐसे लग रहा है मुझे। और वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, मुझे ये भी लग रहा है। और वो सोचते भी हैं तो बहुत प्यार से सोचते हैं। और हो सकता है ये पर्सन जो है आपके ऑलरेडी मैरिड हो, मैरिज टाइप के सिचुएशन में हो, या उनकी मैरिज होने वाली हो, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि हमें यहाँ 7 ऑफ क्लब्स है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ये आप लोग आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है, ब्रोकन रिलेशनशिप जो है, उसे वो फिक्स करना चाहते हैं। पर दोनों में से कोई है, आप दोनों में से कोई है जो कि इंटरेस्टेड नहीं है फिक्स करने में। हो सकता है आपके पर्सन मन ही मन चाहते हो, पर वो कुछ एफर्ट नहीं करना चाहते, इसमें वो वर्क नहीं कर रहे हैं, और ऐसा मुझे लग रहा है। या मुझे ये भी कुछ लोगों को लग रहा है कि आपके पर्सन की ही एनर्जी है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत। वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। जो आपके साथ सेपरेशन है हुआ उनका अचानक से, तो वो पर्सन जो है चाहते हैं कुछ करना, फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को। पर ये उनकी, जैसे हमें एंड ऑफ द डेक आया था 9 ऑफ हार्ट, तो ये उनकी विश है, पर वो फुलफिलमेंट की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं, उससे क्लियर होगा। जो हमें आया है साइकिक टैरो में, पहले वो देखते हैं। इमोशनल लॉस, तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल, हार्ट पेन ऐसे फील करते हैं, एक इमोशनल लॉस फील करते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत आपसे अट्रैक्टेड है और चाहते भी हैं आपको। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी 2 पर्सन हैं, मीन्स आप भी हो और कोई और भी है इनके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। तो ये पर्सन आपको खोने के बाद बहुत इमोशनल लॉस फील करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो इनका दूसरा जो रिलेशनशिप है, मुझे लग रहा है वो कार्मिक रिलेशनशिप है, जिसमें कि ये उसे वर्क की तरह लेते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और क्योंकि ये पर्सन इमोशनल लॉस है, और फिर हमें आया है ये मूविंग ऑन कार्ड, तो ये पर्सन आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनको अभी भी होप है कि हो सकता है आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है इन फ्यूचर शायद कुछ अच्छा हो, तो ये उस लाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, ये जो पर्सन है ये लाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इनको अभी भी होप है कि शायद आपके साथ जो है रिलेशनशिप सुधर सके। और जैसे हमें आया है एंड में सोलार प्लेक्सस चक्र, तो इस कार्ड का थीम होता है आई कैन, मतलब कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो इनके अंदर वो जो है ये है जज्बा है कि वो करना चाहते हैं, वो वर्क करना चाहते हैं, पर जो है आप लोग के बीच में बहुत ब्लॉक सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है। और भी देखते हैं कार्ड्स। पावर, पैशन, क्लैरिटी और प्रोटेक्शन। तो इन कार्ड से तो मुझे लग रहा है पावर, पैशन, क्लैरिटी और प्रोटेक्शन। तो पावर कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन को किसी चीज़ से डर है, शायद इनके फैमिली के वजह से, या किसी हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, इस चीज़ का इनको डर है। तो ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर अभी नहीं ला पा रहे हैं। और क्योंकि शायद इनको अपने प्रोटेक्शन की भी चिंता है, इनको अपने इनको अपने सेल्फ की भी चिंता है। तो इसलिए शायद ये पर्सन अभी जो है अपने बारे में भी सोच रहे हैं, और इसलिए ये आगे अभी नहीं बढ़ रहे हैं आपके पास, क्योंकि पर ये वर्क ज़रूर करना चाहते हैं, पर अभी ये बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि क्या करना सही होगा। तो अभी इनके थॉट्स में वो क्लैरिटी नहीं आई है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इनको आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। इनकी इच्छा है कि ये कुछ करे, पर अभी इनको इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि इनको क्या करना है। पर जैसे क्लैरिटी से मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को लेकर क्लियर है कि इनके जो मन में फीलिंग्स है वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। ये आपको क्वीन ऑफ हार्ट की तरह देखते हैं, मीन्स ये चाहते हैं कि ये आपको चाहते हैं बहुत,
इनके मन में ये बात क्लियर है, ऐसे मुझे लग रहा है। पर ये कुछ सेल्फ रीज़न की वजह से अपने डिस्टर्ब ना हो जाए इनकी लाइफ, मीन्स कि हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, फिर एक अलग तरीके का सिचुएशन हो जाएगा। ये सब जो है लीगल इश्यूज़, उनकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके मन में पैशन ज़रूर है, इनके मन में जो है ये प्यार है, पर ये अब ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं ड्यू टू प्रोटेक्शन। जो रीज़न है वो मुझे लग रहा है। तो जो हमें बाकी कार्ड्स हैं देखते हैं, ह्यूमर, रिग्रेट और फ्रेंडशिप। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इस पर्सन ने पास्ट में हो सकता है कुछ आपने एफ़र्ट किया हो और इस पर्सन ने उस तरीके से रिवर्ट बैक नहीं किया, तो इनको वो लॉस फील हो रहा है कि इनका जो फ्रेंडशिप था आपसे वो भी लॉस हो गया है। तो रिलेशनशिप नहीं बन पाया, पर कम से कम फ्रेंड्स रहते, उनके मन में ये था, पर वो भी नहीं हो पाया। कुछ इनको रिग्रेट है, इन्होंने पास्ट में जो है सही डिसीजन नहीं लिया, ऐसा कुछ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड से। और साथ में ह्यूमर कार्ड आया, तो आप लोग के ये बीच में जो ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी जो है आपकी रिलेशनशिप थी, ह्यूमरस थी, मीन्स आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लाइट फील करते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसते थे, जो आप किसी दूसरे के साथ वो ऐसा जो बॉन्ड है वो आप फील नहीं किए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। फ्री योरसेल्फ और हीलिंग फैमिली इश्यूज, एंगेजमेंट और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ जैसे फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, आपके साथ जैसे कनेक्टेड फील करते हैं, आपके साथ जो वो लाइट हार्टेड फील करते हैं, वो ये पर्सन कभी किसी के साथ नहीं फील करते होंगे। और शायद ये पर्सन अगर आपके पास आना चाहते हैं तो इनको ये जो बॉन्ड है इससे फ्री होना पड़ेगा, तब ये आपके पास आ पाएंगे। मीन्स ये जो इनका अगर दूसरे का ही रिलेशनशिप है इनका, तो उसको इनको ख़त्म करके फिर ये आपके पास आ सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है किसी फैमिली इनके इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड जो है इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो इनके कुछ फैमिली वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे, कहीं और एंगेजमेंट करने बोल रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन अभी अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने प्रोटेक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में भी ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए, फिर हम देखते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए प्यार, और फ्रेंडशिप के ही जोन में आप लोग रहे, ऐसे हो सकता है। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, तो हर गाना आपके बारे में इन्हें याद दिलाता है। स्टार शाइन्स बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो तारों से भी आप खूबसूरत हैं, वो आपको बोलना चाहते हैं। माई लव इंक्रीजेस डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ, तो इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही रहता है, ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो इनका प्यार बढ़ते ही रहता है, दिन ब दिन कम नहीं होता है। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ कांटेक्ट नहीं है और ऐसा लग रहा है, तो इसलिए ये पर्सन जो है बोलना चाहते हैं कि आई डोंट नो हाउ आई फीलिंग फॉर मी, तुम मेरे बारे में कैसे सोच रही हो मुझे नहीं पता है। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, समटाइम्स इट बेटर टू लीव देम ब्रोकन दैन ट्राई टू हर्ट योरसेल्फ, तो इस पर्सन को जैसे हमें यहाँ रिग्रेट कार्ड भी आया था, तो ये पर्सन को रिग्रेट है, इन्होंने पास्ट में जो है रिलेशनशिप को ठीक से हैंडल नहीं किया और जिसकी वजह से सेपरेशन आया हो, फैमिली या जो भी रीज़न्स है, तो ये पर्सन इसलिए ये बोलना चाहते हैं रिलेशनशिप एक ग्लास की तरह होता है, पास्ट में इन्होंने आपसे कुछ हर्ट किया हो, तो इसलिए ये मैसेज आया है।
समटाइम्स इट्स बेटर टू लीव देन ब्रोकन देन टू ट्राई टू हर्ट योर सेल्फ। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। तो ये आप लोग सिर्फ फ्रेंड नहीं थे, आप लोग के बीच में फ्रेंड से भी ज़्यादा था, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। और देख लेते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए आपके पर्सन आपके लिए क्या सॉन्ग बताना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स सॉन्ग के थ्रू कौन सा बताना चाहते हैं। इस सॉन्ग में कोई ऐसा मैसेज होगा जो आपके लिए होगा। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके वो कौन सा सॉन्ग, उनकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स क्या है सॉन्ग के थ्रू जो वो बताना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। ये आया है, तू सफ़र मेरा तू ही है मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तो ये आपको बहुत डीपली प्यार करते हैं। ए दिल है मुश्किल का ये गाना आप पे डेडिकेट करना चाहते हैं। इसके कुछ वर्ड्स होंगे या इसके अंदर जो मैसेज होगा वो आपके लिए होगा। और एक सॉन्ग देख लेते हैं। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा तो तुम पल में पिघल जाओगे। सत्य पे सत्ता का सॉन्ग है। और ए दिल है मुश्किल का ये सॉन्ग आपके पर्सन आपके ऊपर डेडिकेट करना चाहते हैं। और साथ में और भी मैसेजेस हैं जो मैं भूल गई थी। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी क्या फीलिंग्स है अभी। जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी क्या फीलिंग्स है अभी। यू आर सो इनोसेंट। तो आपको बहुत इनोसेंट समझते हैं, क्यूट बोलना चाहते हैं आपको। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ होने वाला है, कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। और दिसंबर आप लोग के लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। दिसंबर में आपको कोई न्यूज़ मिलने वाला है इस पर्सन से, ऐसे मुझे लग रहा है। और भी देखते हैं और क्या है कार्ड्स जो आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नो यू मिस मी। उन्हें पता है कि आप उन्हें मिस कर रहे हो। आई वॉन्ट टू टच यू। तो ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं। और जून और दिसंबर आप लोग के लिए सिग्निफिकेंट है ऐसा लग रहा है। और तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये येलो कैल्साइट। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या है, आपके पर्सन अभी कैसा फील कर रहे हैं इन नो कॉन्टैक्ट। जो पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ क्लब्स, 9 ऑफ हार्ट, 8 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ हार्ट, 3 ऑफ क्लब्स, एस ऑफ हार्ट। और ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ स्पेड। और जो बाकी कार्ड्स आए हैं वो हम एंड में देखेंगे। तो यहाँ लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे सेपरेटेड तो है, जो कि ये कार्ड बता रहा है कि सेपरेटेड हो चुके हैं। और क्योंकि ये पर्सन जो है कुछ इनके विशेस थे रिलेटेड टू ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, कुछ मीन्स ये अपना ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया हो। इसलिए शायद इस पर्सन ने अपने फैमिली के कहने की वजह से कहीं और एंगेजमेंट या मैरिज कर ली हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसलिए ये पर्सन जो है बहुत कॉशियस रहे, मीन्स बहुत सावधानी के साथ इन्होंने ये अपना डिसीजन लिया। इन्होंने अपने जो है ग्रोथ और अपने शायद करियर ग्रोथ के लिए या फाइनेंशियल चीज़ों के लिए इन्होंने जो है अपना
ये डिसीजन लिया है अलग होने का, मुझे ऐसे लग रहा है। पर क्योंकि हमें किंग ऑफ क्लब्स विथ 2 ऑफ हार्ट है, तो 2 ऑफ हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा इमोशन है इस पर्सन के साथ कि ये आपके साथ वो जो बॉन्ड है वो ज़रूर फील करते थे। वो आपको एक बहुत अच्छा पर्सन सोचते हैं और इनको मन में कहीं ना कहीं है कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया है, पर ये जो पर्सन है ये फिर भी अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी ये पास्ट के चीज़ों को ही याद करते रहते हैं, जो आपके साथ जो इनका मोमेंट था वो इनको मिस करते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लव मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ हार्ट को कवर कर रहा है, सॉरी किंग ऑफ क्लब्स को कवर कर रहा है 2 ऑफ हार्ट। पर इस पर्सन ने कुछ अपने विशेस पूरे करने के लिए जो है आगे ये फैमिली के प्रेशर में आके शायद आगे इन्होंने सेपरेशन आपसे किया होगा। और भी मुझे ये भी फीलिंग ऐसे लग रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपको देखते रहते हैं सोशल मीडिया में या कहीं पर भी, वो आपको देखना चाहते हैं, वो हमेशा आपको देखते हैं, जैसे इन कार्ड से लग रहा है सेपरेशन होने के बाद भी। और उनकी विश भी है, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी विश भी है कि आप दोनों के जो बीच में जो सेपरेशन हो गया है वो पूरी तरीके से सेपरेशन वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप दोनों का फिर से कुछ जो है रिलेशनशिप ग्रो करे। ऐसा भी मुझे इस कार्ड से प्लेइंग कार्ड से फील हो रहा है। जो बाकी कार्ड है वो देखते हैं। जो हमें आया है इससे साइकिक टैरो से, वो है फर्स्ट कार्ड है सॉलिट्यूड। तो ये पर्सन जो है अभी रिलेशनशिप में अगर नहीं है और घर में भी है, तो ये पर्सन जो है बहुत अकेला फील कर रहे हैं। अगर मैरिड नहीं है तो भी ये पर्सन जो है काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, सॉलिट्यूड में फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि 9 नंबर जो है वो डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन बहुत अकेलेपन में है अभी। तो नेक्स्ट आया है बेस चक्रा। तो जो अकेलेपन में है उसका रीज़न भी ये खुद ही है, क्योंकि बेस चक्रा जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्सन ने ऐसा किया होगा कि इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए इशू ऑफ मनी के लिए, मीन्स मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, अर्थली इश्यूज़ मीन्स कि जो मटेरियल लाइफ में जो ज़रूरत होता है उनकी वजह से अब इनके लाइफ में जो है वो अकेला जो है सॉलिट्यूड, अकेलापन, ये इन्हीं के वजह से आया है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा महत्व उसको दिया जो आउटसाइड जो वर्ल्ड का जो मनी होता है और सेफ्टी, शेल्टर। तो ये पर्सन ने उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया और इन्होंने आपके साथ इस रीज़न से डिसिप्शन किया, धोखा दिया आपको, और ऐसे मुझे लग रहा है। थ्रोट चक्रा आया है और विक्ट्री एंड सक्सेस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सो थ्रोट चक्रा जो है ये कार्ड बता रहा है ये पर्सन एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने जो ट्रू फीलिंग्स है वो आपको बताए ही नहीं कभी, कि एक्चुअल में इनके मन में जो है आपके लिए 2 ऑफ हार्ट वाली फीलिंग है। 2 ऑफ हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल लव ये फील करते हैं, पर इन्होंने इन चीज़ों को ध्यान न देकर इन्होंने बेस चक्रा पे ज़्यादा ध्यान दिया, जो कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से इन्होंने अभी ये अकेले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मीन्स फैमिली के साथ होने के बाद भी अकेले हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है हमें विक्ट्री एंड सक्सेस और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अब तो इस पर्सन के जो लाइफ में है विक्ट्री एंड सक्सेस आ चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे इस कार्ड से। पर जो ये कार्ड बता रहा है कि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी ये भी इनके लाइफ में आ चुका है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। पर ये अब सोचने पे मजबूर हो गए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन जो है अभी भी सॉलिट्यूड में है, अकेलेपन में है, मुझे ऐसे लग रहा है। और जो नेक्स्ट हमें इनमें मिला है इन्फ्लुएंस। तो हो सकता है इस पर्सन ने किसी अच्छे इन्फ्लुएंशियल परिवार में ऐसे मैरिज की हो, या
करने वाले हो, ऐसे मुझे लग रहा है। फिर है प्लेजर, इंटीमेसी और अवेयरनेस। तो ये पर्सन जो है अपने, जैसे मैंने कहा, मटेरियल चीज़ों के पीछे ये पर्सन जो है, तो इस पर्सन ने जो है, मुझे ऐसे लग रहा है अभी फीलिंग्स इनकी ये है कि अभी ये लाइफ में जो मटेरियल चीज़ें हैं उनका जो है वो मज़ा ले रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और इंटीमेसी और अवेयरनेस, तो पर ये पर्सन जो है, इनको अंदर जो है ये थॉट ज़रूर है कि इन्होंने जो है आपके साथ कुछ ऐसे रॉन्ग किया है, उनको ये मन में ये फीलिंग्स है, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। और साथ में इनके लाइफ में मतलब सारी जो मटेरियल चीज़ें हैं उनका ये अभी बहुत लुत्फ़ उठा रहे हैं, ऐसे लग रहा है इन कार्ड से। और जो नेक्स्ट कार्ड हमें आया है ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस, डिनायल और एबंडेंस कार्ड आया है और चेंज। तो ये कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है, ये कार्ड इसलिए आए हैं क्योंकि ये पर्सन जो है, हो सकता है इन्होंने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी नहीं दिखाई और इस चीज़ को लेके ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ में ये डिनायल मोड में भी रहे, इन्होंने अपने फीलिंग्स जो है, रियल फीलिंग्स आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में लाइफ में ये एबंडेंस चाहते हैं, मटेरियल सक्सेस चाहते हैं, ये सब इन्होंने आपको नहीं बताया, ऐसे मुझे लग रहा है। तो वो ऑनेस्ट नहीं रहे, इस चीज़ के लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और साथ में जो चेंज कार्ड आया है, तो ये कार्ड भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो अचानक से शायद इन्होंने ऐसा किया होगा, आपको बिना बताए, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे किया होगा। तो अचानक से ये पर्सन चेंज हो गए इस मटेरियल चीज़ों की वजह से, एबंडेंस की वजह से, प्लेजर की वजह से इन्होंने जो है ये सब जो किया है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो बाकी हमें इसमें आया है फाइनेंसेस एंड करियर, इसमें भी वही कार्ड आया है, सारे में यही कार्ड आ रहे हैं कि ये पर्सन ने फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से आपसे जो है सेपरेशन वो किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर इनके दिल में अट्रैक्शन आपके लिए है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 2 ऑफ हार्ट है, तो ये पर्सन के दिल में तो अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं ये आपको बहुत। आप दोनों के बीच केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे के बारे में आप लोग सोचते हैं। और मेरे ख्याल से ये आपके लिए है कि आप इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद ये पर्सन जो है समझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये जो सिचुएशन है आप लोग के बीच में, वो अनफोल्ड तभी होगा जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब यूनिवर्स से होगा कि जब सही टाइम आएगा, खुद अनफोल्ड हो जाएगा कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो कि जो भी आप लोगों के जो सेपरेशन का रीज़न है वो ठीक हो जाए। और गेटिंग टू नो ईच अदर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब ये पर्सन आपको मिलेंगे तो ये थोड़ा चेंज्ड एटीट्यूड के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमें गेटिंग टू नो ईच अदर कार्ड आया था और साथ में ये भी आया था डिसेप्शन एंड एनवी। तो ये पर्सन शायद आपको मिले और ये पर्सन जो है मुझे लग रहा है फ्यूचर में आप लोग मिल सकते हैं, क्योंकि वर्थ वेटिंग फॉर भी कार्ड आया है, आप लोगों से केमिस्ट्री भी स्ट्रांग है। तो पर ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा के रखेंगे, तो आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे ही पर्सन से मिल रहे हैं। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे। अगर ट्रू फीलिंग्स ये अपने बता देंगे तो मीन्स कि ये क्लियर है कि ये पर्सन के दिल में है आपके लिए केमिस्ट्री है, मीन्स मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बहुत आपको चाहते हैं, पर ये कभी खुल के आपको अब नहीं बताएंगे, क्योंकि इनके लाइफ में जो है फाइनेंसेस एंड करियर भी बहुत इम्पोर्टेंस है और ये इस चीज़ के लिए हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं। ये दिल ही दिल में फॉरगिवनेस चाहते हैं कि ये ऑनेस्ट नहीं रह पाए, पर ये हमेशा डिनायल मोड में ही रहते हैं। और जैसे अकेलेपन में भी ये पर्सन रहते हैं, सॉलिट्यूड, मुझे ऐसा लग रहा है, या इन्होंने आपको अकेला कर दिया इस बेस चक्रा की वजह से। बेस चक्रा मीन्स सर्वाइवल की वजह से, अर्थली इश्यूज़ की वजह से इन्होंने आपको अकेला कर दिया। पर इनकी फीलिंग्स जो है, मुझे ये लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स है आपके लिए। ये पर्सन आपको प्यार ज़रूर करते हैं, पर इनके लाइफ में इन्होंने
जो है मनी, घर, सिक्योरिटी, इनको चूज़ किया है मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है। और ये पर्सन जो है वो आपको देखते भी हैं, जैसे मैंने कहा आपको देखते हैं आपको सोशल मीडिया या ऐसे जगहों में। और देखते हैं और क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज आया है, आई कीप माई सेल्फ बिजी विथ थिंग्स आई डू बट एवरी टाइम आई पॉज आई स्टिल थिंक ऑफ यू। तो ये पर्सन जब अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं, पर जब भी इनको टाइम मिलता है पॉज करते हैं, रुकते हैं, तो आप ही के बारे में सोचते हैं। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, एवरीथिंग इज़ ब्लर, आई सी ओनली यू। तो ये पर्सन जो है आपके बारे में ही आपको देखते रहते हैं, जैसे मैंने कहा आपको देखते हैं और ये आपको देखते हैं तो आप ही में खो जाते हैं, ऐसे लग रहा है। आई नो यू कांट बी विथ मी बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू। तो ये पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हें ये समझा नहीं सकता कि माई हार्ट बीट्स फॉर यू। वाई डिड एवरीथिंग एंड व्हेन आई फाइनली सेड आई लव यू। तो आप लोग के बीच में जो है कुछ अनकही है बातें, जो कि इस पर्सन ने शायद एंड मोमेंट में भी, ये अपने थ्रोट चक्रा जो आया था हमें, इन्होंने अपनी बातें नहीं बता पाई आपको, मुझे ऐसे लग रहा है। मन की जो बात है ये आपको नहीं बता पाए। और देखते हैं जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके और क्या मैसेज है। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई रिग्रेट यू आर नॉट विथ मी। तो मन ही मन ही आपको बोलना चाहते हैं कि आई रिग्रेट दैट यू आर नॉट विथ मी, तुम मेरे साथ नहीं हो, इसके लिए रिग्रेट फील करते हैं। आई कैंट एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू। तो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कितना प्यार करते हैं आपको, और ईगोइस्टिक हैं ये पर्सन आपके, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आई एम जेलस ऑफ यू। तो वो अब इन चीज़ों में मुझे लग रहा है अब उनको ये फील हो रहा है कि जो वो मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे थे वो उन्होंने गलत किया, ऐसे मुझे लग रहा है इन कार्ड से। तो इसलिए ये शायद मैसेजेस आए हैं। और देख लेते हैं सॉन्ग क्या है। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तू ही तो जन्नत मेरी। तो ये रब ने बना दी जोड़ी का गाना है जो ये पर्सन आपके ऊपर डेडिकेट करना चाहते हैं। और एक सॉन्ग लेते हैं और आपके पर्सन जो है क्या गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा तो तुम पल में पिघल जाओगे। सत्ते पे सत्ता का सॉन्ग है। जैसे मैंने कहा ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं बहुत, और ये आपको प्यार भी करते हैं, पर इन्होंने कुछ विशेष की वजह से और कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये अभी आपसे सेपरेशन में है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर ये एक्चुअल में चाहते हैं कि आपके साथ अपना जो है लाइफ बिताए, पर सेपरेशन आप लोग के बीच में हो गया है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने येलो चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।